प्रसिद्ध है। आचार्य श्री शंकर भागवत एक दिन भिक्षा के लिए किसी ब्राह्मण सदस्य के द्वार पर गया। वहाँ ब्राह्मण परिवार था। आचार्य के रूप में एक समान अतिथि को अपने द्वार पर आया देख भक्ति मई गृहिणी बड़े असमंजस में पड़ गई। इसके कारण उसके पास भिक्षा देने के रूप में कुछ भी नहीं था। अंत में उसे घर में एक आने का फल मिला, जिसे लेकर वह सन्यासी के घर पहुंची और बड़े संकोच के साथ उसे उन्होंने अर्पण करने लगे। आचार्य को उसकी दुर्वस्था पर तरस उन्होंने तत्काल स्मरण किया कि साक्षी देवी भगवान नारायण की अर्धांगिनी वात्सल्यमयी भगवती महालक्ष्मी की स्तुति की और उनकी वाणी से अनायास ही करुणापूर्ण ऐसी कोमल कांत पदावली प्रतिवी, जिसे सुनकर भगवती महालक्ष्मी देखते देखते आचार्य के सम्मुख अपने त्रिभुवन मोहन रूप में प्रकट हो गए। कोमल शब्द पूछने लगी, मुझे कैसे स्मरण किया? आचार्य ने सारी बात कर सुनाई। जगदम्बा से प्रार्थना की कि उस दरिद्र परिवार का कृपा कटाक्ष की वर्षा करे। भगवती ने बताया कि उस गृहस्थ का प्रारब्ध ऐसा ही जिसे धन से धन की प्राप्ति हो। आचार्य ने बड़े विनीत शब्दों में प्रणामयी अम्बा से निवेदन किया, पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण ने कोई सुकृत नहीं किया है जिसके फलस्वरूप उसे धन संपत्ति दी जा सके। इससे क्या हुआ? मेरे जैसे भिक्षुक इस आमले का दाम देकर इसने जो महान पुण्य राशि अर्जित किया है, उसके कारण यह अतुल धन संपत्ति का अधिकारी हो गया था। उस पर कृपा अवश्य होनी चाहिए। इस युक्ति का भगवती खंडन नहीं कर सकी और उसी समय उस गृहस्थ के आंगन में सोने की वर्षा, जिसके फलस्वरूप उस दारिद्र्य सलाह के बेटी और प्रचुर धन संपत्ति का स्वामी हो गया। इस घटना का संकट दिग्विजय के चतुर्थ संग में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। तभी से इस स्तोत्र का नाम कनक धरा हो गया। इस स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक आत्मभाव से पाठ करने पर बहुत से धन संपत्ति की प्राप्ति होती हुई सुनाई पर इस चमत्कारी स्तोत्र का पाठ करने से सभी भी लाभान्वित हो सके। इस पुनित भावना से इसे सरल भावार्थ सहित पुस्तिका के रूप में मुद्रित किया गया है। जैसे भ्रमी अलंकृत कुसुमों को अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेते, इसी प्रकार जो श्री हरि के प्रमाण श्री सौभी श्रीअंगों को निधन करते रहते जिसे संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास हो, संपूर्ण मंगलों की साक्षी देवी भगवती महालक्ष्मी की कटाक्ष मेरे लिए मंगलदायिनी हो। हे महालक्ष्मी, जैसे ब्राह्मी महान कमल दर पर आती जाती और मंडराती रहती, उसी प्रकार जो शत्रु श्री हरि के मुखारबिंद की ओर जो बारंबार प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती वस्तु समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर दृष्टिमाला मुझे धन प्रदान करे, जो संपूर्ण देवताओं के अधिष्ठात्री इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है। मुरारी श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है, जो तथा जो नीलकमल के भीतर भरा के का समान मनोहर जान करती है, वह लक्ष्मी जी के अद्भुत नयन की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। विशेष साई भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी का नेत्र हमें सर प्रदान करने वाला श्री पुतली तथा बड़ोनिया आनंद के वसीभूत होकर अद्भुत किंतु साथ ही नैनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती है। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभमणि मंडित वस्त्र में इंद्र नीलमयी हरावली श्री सुशोभित होती तथा उनके भी मन में जो काम का संचार करने वाली है, वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जैसे मेरू की छटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटब शत्रु भी विष्णु के काली मेघमाला के समान श्याम सुंदर वैसे पर प्रकाशित होती है, जिन्हें अपने आविर्भाव से भृंगवश को आनंदित किया था तथा जो समस्त लोगों की जनी है, उस भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति हमें कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की यह मंद अलस मंथर और अधोन्मिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया गया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेम से लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित होकर दुष्कर्म रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझे दिन रूपी चातक कोट पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। वृष्टि बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनकी दया वृष्टि के प्रभाव शीर्षर पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें पद्मासन पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान क्रांतिमय दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जैसे सृष्टि लीला के समय भाग देवता की रूप में स्थित होती है, पालन लीला करते समय भगवान गरुड़ की सुंदरी पत्नी लक्ष्मी तथा वैष्णवी शक्ति के रूप में विराजमान होते तथा प्रलय लीला के काल में शांतांबरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती है। उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य यौवना प्रेसी श्री लक्ष्मी जी को मैं नमस्कार करती हूँ। माता तो शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के समान
श्रुति के रूप को आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपवती के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी जी को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को नमस्कार है। कमल बंधन कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु शंभुसुता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की बलवा को नमस्कार है। कमल सदृश नेत्र वाली माननीय माँ आपके चरणों में की हुई वंदना। संपत्ति प्रदान करने वाली तथा संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य देने में सामर्थ्य तथा सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उधर है। वह सदा मुझे ही अवलंबन करे, मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। कृपा कटाक्ष के लिए की हुई उपासना के लिए संपूर्ण मनोरथ और संपत्तियों का विस्तार करते श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन वाणी और शरीर से भजन करती हूँ। भगवती हरिप्रिय, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में लीला कमल सुशोभित है, लीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र गंध और माला से शोभा पा रही हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुज का ऐश्वर्य प्रदान करने वाले देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का स्नान काल संपादित होता है, संपूर्ण लोगों का अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उस जगजननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करती हूँ। कमल नयन केसर की कमले कामिनी कमले मैं दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ। अतः तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ और तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो लोग इस स्तुति द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जगजननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हुए इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत स्वभावशाली होते तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। ओम श्री श्री नमो